चलिए अब हम पढ़ेंगे आगरा मंडल के बारे में। आगरा मंडल इससे बाहर आपका कुछ आने वाला नहीं है, इतना डिटेल में पढ़ाया है कि आप कोई भी किताब ढूंढ लेंगे आपको इतने डिटेल में मिलेगा नहीं। मैंने सारा मतलब सभी के सभी मंडलों के जो ज़िले हैं उनको इन डिटेल कराया है कि 75 ज़िले में पूरी यूपी जीके आपकी कवर हो जाए। तो आगरा मंडल में 4 ज़िले आते हैं जिसमें से आगरा, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। मथुरा, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इन ज़िलों से वो सारे प्रश्न आपको कवर कराने का पूरा प्रयास किया गया है। तीसरा ज़िला फिरोजाबाद, चौथा हमारा मैनपुरी। चलिए देखते हैं हम आगरा ज़िले के बारे में। थोड़ा बड़ा ज़िला है, थोड़ा इसको डिटेल में। इसकी स्थापना आपसे पूछा जाए तो सुल्तान सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। विद डेट याद रखना ये, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, ये PYQ प्रश्न है आपका। तो आपसे अगर जो पूछा गया प्रश्न है वो आपको इन डिटेल याद रखने हैं। महाभारत के समय आगरा को अग्रवन के नाम से जाना जाता था। तो महाभारत के समय आगरा को अग्रवन के नाम से जाना जाता था। जो टॉलमी नामक व्यक्ति था उसने सबसे पहले आगरा नाम दिया, यानी सबसे पहले अगर आगरा नाम के बारे में आपसे पूछा जाए तो यह टॉलमी नामक व्यक्ति ने प्रदान किया था। ठीक है, इसकी जो PDF है हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में PDF टाइप करना पड़ेगा, हम आपको एक PDF की लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ताज नगरी भी कहते हैं इसको, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि विश्व के 7 अजूबों में अब वर्तमान में 8 अजूबे हो गए हैं। आप हमें बताएं 8वां अजूबा कौन सा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ताज नगरी, इसको पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे है। अगर आप ताजमहल घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ताजमहल के पीछे जो आपको नदी दिखती है वह यमुना नदी है। मुगलों के समय से अकबरबाद के नाम से जाना जाने लगा, यानी इसको अकबरबाद नाम से भी जाना जाने लगा। बाबर ने यमुना नदी के किनारे फारसी उद्यान लगाए थे। उद्यान यानी इसको आराम बाग या विश्राम उद्यान कहते हैं। उद्यान यानी बाग, बगीचे। ठीक है, एक बार देख लेना, ज़्यादा मोस्ट नहीं है। अब यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं उनसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, बहुत अधिक। तो ताजमहल जो है 1632 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था बनना। ठीक है, किसने बनवाया था ये बताने की ज़रूरत है नहीं। ये 22 फीट ऊंचे 313 फीट चौड़े चबूतरे पर बना है, यानी इसको 22 फीट ऊंचा जो चबूतरा है 333 फीट ऊंचे चबूतरे, यानी 22 फीट ऊंचा, चौड़ा कितना है चबूतरा 333 फीट। किनारे पर 137 फीट ऊंची मीनारें हैं। 81 फीट ऊंचा 58 फीट व्यास का गुंबद बना है, जिसके ऊपर 200 फीट का बाहरी आवरण है। एक बार देख लेना, पूछेगा नहीं, बस एक बार देख जरूर लेना। वेरी मोस्ट, कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। यूनेस्को ने 1983, ये डेट याद रख लेना, बहुत मोस्ट है। 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी विश्व के जो महत्व के स्थान हैं जो यूनेस्को प्रदान करता है, तो इसको प्रदान किया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, यानी यूनेस्को के संरक्षण से। मुमताज़ महल नाम से भी इसको जाना जाता है। ताजमहल को शाहजहाँ की जो पत्नी थी, आपको पता होगा कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया। किस लिए बनवाया था? अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। वहीं पर आप देखेंगे शाहजहाँ की कब्र है, वहीं पर इनकी वाइफ की कब्र है। अब हम देखेंगे अगली जो आगरा की इमारत है वो है आगरा का किला। थोड़े ही आप जाएंगे आगरे में कि उसके ताजमहल के पास तो आपको आगरा का किला मिलेगा। ये अकबर ने बनवाया था। तो आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। 1565 से 73 ईस्वी के लगभग बना था ये। 1983 में इसको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको? सिकंदरा में। आगरा के पास ही एक छोटा सा टाउन है सिकंदरा, वहाँ पर आपको अकबर का मकबरा भी देखने के लिए मिलता है। आगरा में आपको और क्या देखने मिलेगा? एतमाद-दौला का मकबरा। अब आप हमें बताएं एतमाद-दौला कौन थे? आपने एक व्यक्ति है नूरजहाँ का नाम सुना होगा, जो कि जहांगीर की पत्नी भी थी, जिनकी बहुत अधिक चलती थी दरबार में।
तो उनके पिता का नाम था एतमाद-दौला। उनका मकबरा भी आपको आगरा में देखने के लिए मिलता है। 1623 से 1628 के दौर को कहते हैं कि नूरजहाँ का दौर था। राजा भले ही जहांगीर था, लेकिन दरबार में सबसे अधिक किसकी चलती थी? नूरजहाँ की। तो नूरजहाँ ने इसको बनवाया था, एतमाद-दौला का मकबरा। आगरा में आपको जामा मस्जिद देखने के लिए मिलती है। यूपी में आप गूगल करेंगे, आप चैट जीपीटी या गूगल करेंगे, आपको प्रश्न डालना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ जामा मस्जिद हैं, उनका निर्माण किस किस ने कराया, क्योंकि जामा मस्जिदों से क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जामा मस्जिद में देखें तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। 1648 ईस्वी में यह पूर्ण हुई। क्यों बनवाई गई थी ये? जो शाहजहाँ की पुत्री थी, बेटी थी, जहाँ आरा बेगम के नाम, उनकी याद में उनके नाम पर करवाया था। यानी जहाँ आरा के लिए करवाया था किसने? शाहजहाँ ने, उनकी बेटी के लिए जामा मस्जिद। आपको रामबाग, आप स्टेशन उतरेंगे, आपको रामबाग 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 चिल्लाते हुए टैक्सी वाले भी मिल जाएंगे। तो रामबाग भारत का सबसे पुराना बागों में गिनती होती है। बाबर ने बाग-ए-गुल अफ़सा नाम से इसका निर्माण करवाया था रामबाग का। यानी पहले क्या नाम था रामबाग का? बाग-ए-गुल अफ़सा। ये रामबाग है, ये किन्हों? मराठों ने इनका नाम क्या रख दिया था? ये रामबाग रख दिया था। नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद भी आपको कहाँ मिलती है? ये भी आपको आगरा में देखने के लिए मिलेगी। आगरा किले के अंदर ही मिलेगी। शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था 1631 से 1640 के बीच में। शाही परिवार की जो महिलाएं हैं उन्हें किले से बाहर ना जाना पड़े दर्शन करने के लिए किसी मस्जिद में। औरतों के लिए इबादत के लिए, यानी औरतें भी भगवान की, अल्लाह की इबादत कर सकें, ताकि नगीना मस्जिद का निर्माण किसने? शाहजहाँ ने कराया था। यानी जो शाही परिवार की महिलाएं थी उनके लिए। ठीक है। महताब बाग ये बाबर ने, लेकिन जीर्णोद्धार इसका शाहजहाँ ने करवाया था। महताब बाग, तो महताब बाग कहाँ पर है? ये भी आपको आगरा में देखने के लिए मिल जाएगा। गुरु का ताल गुरु तेग बहादुर की याद में बनवाया गया था। गुरु का ताल, ठीक है। गुरु तेग बहादुर कौन थे? इनके बारे में आपको गूगल करना है, वहाँ से आपको इनके संपूर्ण क्वेश्चन जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपको क्या टाइप करना है? गुरु तेग बहादुर से पूछे गए विभिन्न प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में। चीनी का रोजा, फारसी कवि थे अल्लामा अफजल खां। मुल्ला की मज़ार, उसी को चीनी का रोज़ा नाम से जाना जाता है। आपको किताबों में सिर्फ चीनी का रोज़ा मिलेगा। मैंने अतिरिक्त जानकारी आपको ये प्रदान कर दी है। शायद यहाँ के प्रधानमंत्री भी रहे हैं ये, ठीक है। कौन? अल्लामा अफजल खां जी। तो उनका ही मकबरा है, उसको ही चीनी का रोज़ा कहते हैं। मरियम उज़ ज़मानी, आपने नाम सुना होगा मरियम उज़ ज़मानी का नाम, ठीक है। अगर आपने जोधा अकबर जो नाटक आता था, सीरियल आता था डेली, उसको देखा होगा तो बेगम मरियम का नाम सुना होगा, ठीक है। मकबरा है जोधाबाई का, ठीक है। सिकंदरा में जहांगीर ने निर्माण कराया था। यानी मरियम उज़ ज़मानी जोधाबाई को ही कहा जाता था, ठीक है। जोधाबाई को ही मरियम उज़ ज़मानी का कहा जाता था। उनका मकबरा, जिसको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, हिंदू रानी थी अकबर की, तो सिकंदरा में इनका मकबरा है, एक बार देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी। जो फतेहपुर सीकरी नामक एक शहर है आगरा ज़िले के अंतर्गत। सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। कहते हैं कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर इनको बहुत मानता था, सलीम चिश्ती को। बुलंद दरवाज़ा आपको कहाँ? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार यही है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। 53.63 मीटर का ऊंचा है, 34 मीटर चौड़ा है। तो इसकी आपको हाइट ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि अगर आपसे रूमी दरवाजे की हाइट पूछ सकते हैं तो आपसे बुलंद दरवाजे की हाइट भी पूछ सकते हैं। एक यूपी SSSC के एग्ज़ाम में रूमी दरवाजे की आपसे हाइट पूछी थी, तो विश्व के सबसे ऊंचे हाइट वाला दरवाज़ा ये बुलंद दरवाज़ा भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। यानी इसका निर्माण किसके उपलक्ष्य में कराया गया था? ये गुजरात विजय। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, अगर आप PYQ को फॉलो करते हैं तो ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। फतेहपुर सीकरी का पुराना नाम फतेहाबाद था। पहले इसको फतेहाबाद नाम से जाना जाता था, अब इसे फतेहपुर सीकरी के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फतेहपुर सीकरी शहर में आपको अन्य इमारतें मिलेंगी। पंचमहल, ये सारे PYQ हैं। जोधाबाई का महल, दीवाने आम, दीवाने खास। यूनेस्को ने 1786 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी 1986 ईस्वी में 1986 में फतेहपुर सीकरी शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया था। तो यूनेस्को ने कब? 1986 में विश्व धरोहर। बाकी के दो 1983, आगरा का किला और यूपी के 3 ही विश्व धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को सूची में शामिल हैं। तीनों आगरा में देखने के लिए आपको मिलते हैं। एक आगरा का किला, एक ताजमहल और फतेहपुर सीकरी शहर। उन दोनों को 1983 में किया गया, इसको 1986। किरावल का किला आगरा ज़िले में ही पड़ता है। किरावल का किला बस इतना देख लेना, ज़्यादा नहीं। आगरा ज़िले में आपको कीठम झील, ये उत्तर प्रदेश की एक रामसर साइट भी है, जिसे सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। कीठम झील को सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे हम। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य, सीमा आगरा से लगती है इसकी, है राजस्थान में। ये याद रखना भरतपुर का, इसको छोड़ दो, ठीक है, बाद में देख लेना। आपको आगरा ज़िले में और क्या देखने को मिलता है, ये UP SSC का PYQ है कि बटेश्वर मेला जो कि आगरा जनपद में लगता है, कौन सा मेला? तो ये पशु मेला है। पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है, जो बटेश्वर मेला है वो क्या है? एक पशु मेला है। यह ऊँट मुख्यतः इसमें ऊँटों की खरीद बिक्री के लिए जाना जाता है। तो बटेश्वर का पशु मेला बहुत बार PYQ में पूछा गया है। कैलाश मेला आपको वहीं पर देखने मिलेगा। नवरात्रि और गणगौर मेला, ताज महोत्सव भी आपको फरवरी के महीने में आगरा ज़िले में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आपको कैलाश मेला याद रखना है और ये कई बार पूछा गया है। सुलह कुल महोत्सव, UP RO में तो 3 से 4 बार यही प्रश्न रिपीट हुआ है कि सुलह कुल महोत्सव कहाँ पे बनाया जाता है? तो सुलह कुल महोत्सव ये आपको आगरा ज़िले में देखने के लिए मिलता है। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। अर्थात सुलह कुल, उसमें नाम ही है सुलह और कुल, यानी सुलह। राम बारात, ये भी पूछा गया प्रश्न है UP SSC का। ये वाला और ये तीनों और कैलाश, ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, ताज महोत्सव से आप आगरा लगा ही लेंगे। आपको आगरा में और क्या देखने मिलता है? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी आपको कहाँ पे? आगरा में दिखेगा। डिफेंस पार्क मिलेगा, एरोस्पेस पार्क मिलेगा। प्रदेश का सेकंड साइबर थाना आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये आपको आगरा ज़िले में देखने के लिए मिलेगा। आगरा ज़िले के शैक्षणिक संस्थानों के बारे में देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1927 का। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आपको लखनऊ में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वो 1996 में जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। एक यहाँ पर भी है 1927 का। दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट 1981 का, ये भी आपको आगरा में देखने के लिए मिलता है। आगरा के सभी शैक्षणिक संस्थान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ये क्योंकि सभी संस्थानों से कोई ना कोई बार क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में PYQs में पूछा गया है, सारे ही पूछे गए हैं, इसीलिए सभी महत्वपूर्ण है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय 1939 का, ये भी आगरा ज़िले में है। नेशनल पैराशूट कॉलेज, ये भी आपको आगरा में देखने के लिए मिलेगा। UP PCS का पूछा गया प्रश्न है ये। शारदा विश्वविद्यालय, ये भी आगरा में देखने के लिए मिलेगा। आगरा जनपद देश का पहला हेरिटेज पार्क एवं रेल कोच रेस्टोरेंट, ये आपसे UP PCS जो अपर PCS का होता है उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रश्न है ये कि आगरा जनपद किस ज़िले में प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट, यानी जो रेल के पुराने कोच होते हैं उनको रेस्टोरेंट में बदलने का कार्य चल रहा है। तो ये रेल कोच रेस्टोरेंट पहला उत्तर प्रदेश का ये हमारे आगरा ज़िले में देखने के लिए मिलता है। अन्य संस्थान देखेंगे आगरा ज़िले के। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम पे बता दूं, इसकी PDF आपको कहाँ प्राप्त होगी? आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। आपको कमेंट बॉक्स में PDF टाइप करना है। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी हिंदी एवं भाषा विज्ञान पीठ 1953 की, ये भी आपको ये पूछी गई है, ये PYQ है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल 1961 का, ये भी आपको आगरा में मिलेगा। ठीक है, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट, ये भी PYQ है, 3 से 4 बार पूछा गया है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिसीजेज, ये भी आपको आगरा ज़िले में देखने के लिए मिलती है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, ताज शिल्पग्राम,
सिल्फ हाट, ये सब आपको आगरा ज़िले में देखने के लिए मिलती हैं। अब हम देखेंगे वन्य जीव के बारे। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, ये भी आपको आगरा में देखने के लिए मिल जाता है। सूरसवर पक्षी विहार, भालू बचाव केंद्र, ये बिल्कुल याद रखना है, ये पूछा गया है। भालू बचाव केंद्र भी आपको आगरा ज़िले में दिख जाएगा। आगरा ज़िले से जो जो पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं उनके बारे में देखेंगे हम। एक प्रेम प्रचारक, प्रतियोगिता दर्पण जो कि आप सब पढ़ते हैं, ये आगरा ज़िले से ही होती है। नोक झोंक, साहित्य संदेश, साहित्य लोक, विज्ञान लोक, युवक, स्वराज टाइम, ये सब आपको कहाँ से देखने के मिलेंगी? आगरा से। इतनी सारी याद नहीं कर पाओगे तो एक बार सरसरी नज़र से आप ज़रूर देख लेना पीडीएफ से। अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये पीवाईक्यू है, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आगरा ज़िले में आपको देखने के लिए मिलता है। आगरा में प्रथम खेल गाँव की स्थापना हो रही है, तो ये भी पीवाईक्यू है। नेशनल चैम्बर ऑफ, ये सारे पीवाईक्यूज लिख दिए मैंने एक तरफ से। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 1844 का, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 1844 का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? आगरा ज़िले में देखने के लिए मिलता है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार 1844 का, ये भी आपको आगरा में देखने के लिए मिलेगा। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। आगरा के जो सिंगना कृषि फार्म हाउस है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा की, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर है? लीमा, पेरू, लीमा में। लीमा कहाँ पर है? पेरू में। तो उसकी जो क्षेत्रीय शाखा है आगरा में खोली गई है। भाई एक बार ये पूछा गया है 2023 या 24 के पीसीएस एग्जाम में। भीष्म क्यू, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। ये क्या है? भीष्म क्यू मैं पहले ही बता दूं, ये क्या है? आपातकालीन ये मोबाइल चिकित्सालय, यानी कहीं पर भी आप हवा से इसको जो एयरफोर्स होती है वो फेंक देगी ज़मीन पर और एक अस्पताल का रूप ले लेगा ये। ठीक है, टेंट हाउस बना के, और एक आपका आपातकालीन चिकित्सालय है, स्वदेशी चिकित्सालय है। ठीक है, 2023 में इसका मेट्रो ट्रायल किया गया आगरा में। 2024 में सीएम ने राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 15 फीट ऊंची मूर्ति भी कहाँ पर? आगरा ज़िले में लगाई। वेरी मोस्ट कई बार पूछा गया है, खेरिया विमानपत्तन कहाँ पर है? यानी ये हमारा एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये हमारा आगरा में है। उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन निगम, ये आप कानपुर मत लगा देना, ये कहाँ पर है? चर्म विकास और विपणन निगम, मार्केटिंग, विपणन का मतलब मार्केटिंग, ये आपकी आगरा में देखने के लिए मिलती है। ताज एक्सप्रेसवे के बारे में भी, आगरा से ग्रेटर नोएडा, इसे यमुना एक्सप्रेसवे का नाम दे दिया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है, जिसे ताज एक्सप्रेसवे जाना जाता है, इसका निर्माण कब और किसने, किस सरकार के काल में हुआ था? ठीक है, तो यमुना एक्सप्रेसवे आप अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको इसके बारे में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आगरा ज़िले से इतना कुछ पढ़ने के लिए बहुत है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, इसीलिए बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।